स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट तक किया था। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट और 6th पार्ट समझाऊंगा। तो 5th पार्ट की ये स्टेटमेंट है जी आपके पास x+3 ओवर x+4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। तो बेटा जब भी आपको फ्रैक्शंस दे दी जाएँ तो आपको क्या करना है, एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो x+4 x का एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू x+4। तो सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम के साथ। इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने जितने भी एक्सप्रेशंस हैं और इसी तरह राइट हैंड साइड पे इसको भी आपने x इंटू x+4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ से क्या होगा, x+4 से कैंसिल, क्या बचा x इंटू x+3 माइनस वैसे ही रखते हैं, x कैंसिल हो गया, x+4 और x माइनस 5 और ये आ गया x इंटू x+4। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, x को मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर प्लस 3x, इनको बड़ा पहले मल्टीप्लाई करो, x इंटू x एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 5x प्लस 4x कितना हो गया माइनस का x बचा, प्लस 4 और माइनस 5 कितना हो गया माइनस का 20। इसको मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 4x। अब ये जो बाहर ब्रैकेट में नेगेटिव पड़ा है इसको मल्टीप्लाई कर दे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस का 20। और जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन है इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले। देखिए माइनस का एक्स कैंसिल, माइनस का एक्स क्या रह गया, प्लस 3x प्लस x 4x, तो ये माइनस 4x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बच गया 20 बच गया। अब देखो नेगेटिव आप कॉमन निकालोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, x के माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। आप मुझे बताओ क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, क्या लिखेंगे, इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ठीक है। चलें जी, अब हम इसके 6th पार्ट पे चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का x+1 ओवर x+2 ओवर x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो इसमें आपको सबसे पहला स्टेप क्या है जी, आपने एलसीएम लेना है, x+2 x+3 12। क्या एलसीएम आ जाएगा, ये तीन एलसीएम में आ जाएंगे। तो सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू x+2 x+3, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी आपने ये मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू x+2 x+3 और 25 ओवर 12, ठीक है। तो अब हमने ये देखें, x+2 कैंसिल, क्या बचा 12 इंटू x+3, इसी तरह यहाँ पे बचा ये, यहाँ से x+3 कैंसिल हो गया। अब देखो x+2 होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा जी 25 x+2 और x+3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x 3x, तो कितना होगा x+3x 4x, 3 इंटू 1 3। तो अब इसी तरह आपके पास इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, x स्क्वायर 4x प्लस 4, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3x प्लस 2x 5x और प्लस का 6। तो इसमें अब ये 12 को मल्टीप्लाई किया, 12x स्क्वायर प्लस 12 4 48, 12 3 36, 12x स्क्वायर 12 4 48, 12 4 48, और इस तरफ आपने 25 5 125 और 25 6 150।
12x² प्लस 12x² कितना हो गया 24x², 24x², 48 प्लस 48 ये हो जाएगा जी 96, 36 प्लस 48 ये हो जाएगी 8 प्लस 6 14, 4 प्लस 3 7 और 1। इन सारे एक्सप्रेशंस को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अब 24x² में से 25x² माइनस 24x² माइनस 25x² ये हो गया माइनस का x²। 96 में से माइनस 125 निकाले माइनस, और 84 में से माइनस 150 निकाल दी। अब ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी।